Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. I'm Shahriyar Khan from Edge College. Today we're going to discuss future simple. Future simple stative इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर सिंपल स्टैटिव एंड एक्शन। फ्यूचर सिंपल स्टैटिव में कौन से सेंटेंसेस आते हैं जिनमें काम नहीं होता और एक्शन में वो आते हैं जिनमें काम होता है। तो ये फ्यूचर सिंपल स्टैटिव इसमें हम पढ़ेंगे कि फार्मूला क्या है और इंग्लिश में जो है वो हमने इसको कैसे बताने हैं जिन सेंटेंसेस में जो है फ्यूचर सिंपल के और वो स्टैटिव के उनमें काम नहीं है। ओके, फर्स्ट वी सी द फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और शेल आएगा एंड देन बी एंड देन कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्जेक्ट, विल और शेल, बी कॉम्प्लीमेंट। व्हेन यू हैव टू वर्ड्स ऑन द सेम पोजीशन इट मीन यू आर गोना यूज वन ऑफ देम। इनमें से एक यूज करोगे, दोनों नहीं होंगे, तो आप इनको यूज करते हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो किन सब्जेक्ट के लिए विल यूज होता है, किन के लिए शेल यूज होता है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। वन ऑफ देम इज ग्रामर। तो ग्रामर का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो फर्स्ट वी सी ब्रिटिश जो है वो विल और शेल कैसे यूज़ करते हैं। इन ब्रिटिश इंग्लिश शेल यूज़ किया जाता है व्हेन सब्जेक्ट जो है वो आपका आई और वी में से हो। अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी में से है, कोई आई और वी है, तो फिर आप शेल यूज़ करते हैं। आप कहते हैं आई शेल, वी शेल, ठीक है। और द रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स हैं, आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप में आई वी है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे, उनके साथ आप यूज़ करते हैं विल। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, यू, दे, 5 वर्ड्स ये हैं एंड देन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है तो फिर आप यूज़ करेंगे विल। ओके, बट इन अमेरिकन इंग्लिश, दिस इज फॉर ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि इन अमेरिकन इंग्लिश विल इज कॉमन विद ऑल द सब्जेक्ट्स। तमाम सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ होता है। आई है, वी है, ही, शी है, कुछ भी है, उसके साथ आप क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है? मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँगा। अब आप देखें इस सेंटेंस में कोई काम नहीं है क्योंकि स्टैटिव हम कर रहे हैं, ये फार्मूला भी स्टैटिव के लिए। देखें सब्जेक्ट, विल, शेल, बी आर और फिर कॉम्प्लीमेंट। मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँगा, बिजनेसमैन हूँगा। इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये इस जिसके बारे में बात हो रही है। जो स्टैटिव सेंटेंस हैं उनमें डेफिनेशन सब्जेक्ट की चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन एक्शन सेंटेंसेस में हम करते हैं कि काम करने वाला, वन हु परफॉर्म द एक्शन। लेकिन यहाँ पे तो एक्शन ही नहीं है, तो इधर डेफिनेशन ये है कि जिसके बारे में बात हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है? मैं के बारे में। तो वो आ गया आई एंड देन अकॉर्डिंग टू आई सब्जेक्ट के मुताबिक शेल यूज़ होगा। हमने पढ़ा ब्रिटिश इंग्लिश में आई वी के साथ शेल यूज़ करते हैं और उसके बाद बी यूज़ होगा, हर सेंटेंस में बी यूज़ होगा और ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, आई शेल बी अ गुड बिजनेसमैन। नेक्स्ट है इतवार को मैं घर पर रहूँगा। किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में। अगेन ये सब्जेक्ट है और बी इसमें विल बी लिंकिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, ये यूज़ होंगे। और आई सब्जेक्ट और आई के साथ आपने पढ़ा शेल यूज़ होगा। बी एट होम ऑन संडे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो इतवार को मैं घर पर हूँगा। ओके, नेक्स्ट इज़ आप तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में। ये सब्जेक्ट है और ये आपके पास वर्ब आ गया, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये सारे वर्ब फ्रेज, पूरा फ्रेज जो है तकरीब में मेहमान खुसूसी। तो यू इज़ सब्जेक्ट और यू के साथ हमने पढ़ा यू इस ग्रुप में है विल और बी लिंकिंग वर्ब ये आगे और द चीफ गेस्ट इन द सेरेमनी, ये सारे क्या हैं आपके पास, ये कॉम्प्लीमेंट है। अहमद 2025 में शादीशुदा होगा। बात किसके बारे में हो रही है? अहमद के बारे में। ये सब्जेक्ट है और होगा, ये शादीशुदा, 2025 में शादीशुदा, ये कॉम्प्लीमेंट है। सो अहमद इज सब्जेक्ट और अहमद के साथ विल लगेगा क्योंकि आई और वी के अलावा आपने विल लगाना है। बी मैरिड इन 2025, ये क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है हम बेहतरीन दोस्त होंगे। बात हो रही है हम के बारे में, सब्जेक्ट है, होंगे बेहतरीन दोस्त, कॉम्प्लीमेंट। सो वी सब्जेक्ट, वी के साथ शेल आएगा
बी द बेस्ट फ्रेंड, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो ये आपने देखा स्टूडेंट कि इसमें जितने भी सेंटेंस हमने लिखे हैं वो सारे वो हैं वो फ्यूचर सिंपल के हैं, लेकिन फ्यूचर सिंपल स्टैटिव के हैं, इनमें काम नहीं हो रहा। जब फ्यूचर सिंपल स्टैटिव के होंगे उसमें आपने विल शैल के बाद बी लगाना है, और बी के बाद वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही, बी के बाद कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है फ्यूचर सिंपल कंटिन्यूस में इसको कर देता है, क्योंकि उसमें भी सब्जेक्ट विल शैल बी, और लेकिन विल शैल बी के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, तो वहाँ से आपने फ़र्क करना है इसको। और जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको कर लेते हैं काम को, तो फिर आप ये फ़र्क समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम ये सेपरेट मूवीज़ बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सेपरेट लेसन कर रहे हैं आपको, कि आपको बिगिनर्स को ये समझने में आसानी हो। ये आप करेंगे, उसके बाद आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, आप मज़ीद एग्जाम्पल लिखें, समझें कि इसमें स्टार्टअप के सेंटेंसेस कौन से हैं, फिर आप उनको इंग्लिश करें। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि रिज़ल्ट डिफरेंट होगा, आप फ़र्क करना शुरू कर देंगे। और कोई प्रॉब्लम आए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेसन जो आपको दिया गया, जो उसमें आपको अच्छी तरीके से आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।